एक म्यान में दो तलवार। आप जानते हो बंधुओं कि एक म्यान में दो तलवार कैसे ही नहीं रह सकती। तो गा तो मैं रहा हूं, मेरे साथ गा रहे कामेश्वर कुशवाहा और ढोलक बजा रहे हरिओम बाबू, चिमटा खनका रहे हैं शंकर लाल और मटकी पे कामता प्रसाद, लेखक अशोक राणा जी। तो आइए कहां से हम शुरू करते हैं। एक मर्द के दो थी नार, कहूं उचार रहो में गाई। अरे बड़ी को नाम सुनीता है, छोटी है राजकुमारी। और क्या अब राजकुमारी की सुन ले तुम आने दिख चतुराई। मेरे सज्जनों, एक व्यक्ति की दो नारियां थी। बड़ी जो स्त्री थी उसकी बड़ी सुशील, बड़ी नेक, और छोटी स्त्री जो थी उसकी, जिसका नाम था राजकुमारी, उसमें कुछ आचार विचार गलत हो जाते हैं। और आगे देखिए किस प्रकार से वो गुल खिलाती है अपने पति को, अपनी बहन यानी सौत को किस प्रकार से धोखा देती है। ध्यान दीजिए। सुनीता सब विधि संपन्न है और छोटी है बदकार, और करे ऐसो आराम प्रिय, सो जाके गलत भये हैं विचार। सुनीता बड़ी मगर रहती है, अपने पति से स्नेह किया करती है, लेकिन जो राजकुमारी है वो अपने पति के साथ रहती जरूर है, लेकिन उसका मन दूसरी जगह था, क्योंकि वो पहले से ही, शादी से पहले से ही एक मोहन नाम का व्यक्ति था, उससे वो प्रीत करती थी। सज्जनों, तो आगे क्या होता है। बोली राजकुमारी, तू सुन ले सोती हमारी ये। कैसे बोली एक दिन अपनी बड़ी से कहे, हाँ बहन। एक दिन बोली राजकुमारी, तू सुन ले सोती हमारी ये। हम धौलागढ़ को जाते हैं, तू रखियो काम संभारी। आज वो कहने लगी कि मैं धौलागढ़ के लिए जा रही हूं, लेकिन बंधु वो धौलागढ़ नहीं जा रही थी, वो अपने यार से मिलने के लिए जा रही थी। इसी प्रकार से उसका रोजीना का आना जाना था, और जब भी उसको मौका नहीं मिलता था तो धौलागढ़ का नाम लेकर के वो चलती है। अपनी बहन बड़ी शौक से कहने लगी है कि मैं धौलागढ़ को जा रही हूं, मैं तुझे काम बताती हूं, और वो काम करके रख लियो जब तक मैं लौट के आऊं। तो क्या बोली है भैया, एक बात को रखना ध्यान जरा, अरे काम जरूरी करना है। मेरे कपड़ा रखे थैले में, उन्हें धोकर तुमको रखना है।
देती है बड़ी को कि देख मेरे जो कपड़ा है तो कुछ तो झोला में पड़े और कुछ वैसे ही रखी, उन्हें जब तक मैं आऊं तो तक धो करके साफ करके उन्हें रख देना। तो बंधुओं जो बड़ी थी वो कभी इन बातों को बुरा नहीं माना करती थी, अपनी बहन से भी ज्यादा समझ को उसे प्रेम करती थी, लेकिन उसके छोटी के दिल में कपट था, वह हमेशा उससे काम अपना कराया करती थी। तो बंधुओं अब देखिए यह कह करके वहां से वो चल देती है राजकुमारी। अब क्या होता है लाला, अरे जी तो रही है अगारी भैया जाई, अरे जे तो रही रे अगारी भैया जाई, अरे नई पलकी जाने देर लगाई, आज मेरे श्रोता हो वहां से जब चली है तो मार्ग में पहुंची तो जाको जो यार हटुकाओ मोहन वह रास्ता में मिलता है। आहा तो क्या होता है लाला, अरे जाको यार परोए लखाई 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 लखाई, जाने बाते भैया नजरी मिलाई, इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों जब रास्ता में उससे मिल जाता है तो कहने लगी आज कैसे दौड़ी दौड़ी चली जा रही हो, क्या बात है? बोले मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैं समय से कुछ लेट हो गई हूं, इसलिए तुम ऐसा करो कि अभी तो मैं जा रही हूं वापस, तुमसे यही कहने के लिए आई थी और कल मैं यही वक्त 12 बजे ही और मैं आ जाऊंगी। यह कह करके उससे लौट जाती है बंधुओं। तो देखिए दूसरे दिन वही समय जो गुजरता है, रात यानी दिन के 12 बज जाते हैं। तो आज राजकुमारी इधर मिलने चलती है अपने यार से और इधर में उसका जो यार था वो इंतजार कर रहा है। तो क्या होता है ध्यान दीजिए, इंतजार की घड़ी कितनी बुरी होती है, कैसे बताइए लाला? अरे राजकुमारी को यार करे इंतजार बहुत बुआ भाई, कैसे? अरे बहुत दिन आ गए बीत रे ना गोरी भैया आई, आज मेरे प्रिय श्रोता हो राजकुमार इधर इंतजार कर रहा है और कहने लगा इतने दिन हो गए, कल तो वो भजी छुआ आई, तुम वो हाल ही कह के वापस आएगी, बोले कल ले आऊंगी, कल्लू नानी आई तो कईयों दिन बीत गए। हाँ लेकिन भैया इधर बड़ा उसके लिए बेचैन हो रहा है वो मोहन। इतने राजकुमारी अब श्रृंगार कर रही है, बातें मिलवे जा रही है, कैसे? नारी करे सिंगार मिलन को यार रहिया छवि छाई रहिया छवि छाई, और क्या जाकी शोभा अमित अपार रे कहीं ना भैया जाई। क्या बात है भैया? हाँ वैसे तो राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन बंधुओं सुंदरता के ऊपर भी जो श्रृंगार होता है, अपने दीदार से मिलने के लिए कोई कमी न रह जाए, तो श्रृंगार करके और चलिए भैया। और कहा का श्रृंगार करो, कैसे कहा का कैसे पैरो? करो? सुनो करिया ऊपर कौंदनिया, वाह 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 वाह, हे विपन जी, अरे करिया ऊपर कौंदनिया
नवेली चली मिलवे कौन करिया ऊपर कोंदनिया नवेली चली मिलवे को करिया ऊपर कोंदनिया भैया करिया ऊपर कोंदनिया नवेली चली मिलवे कौन और भैया बड़े प्यार से जा रही है धीरे धीरे चाल है बाकी छम है रही है भैया हाँ चले चले के देख रहिए कहूँ कमी कैसे? ना रह गई के घूम घुमारो लहंगा पेरो नारो धब्बेदार के घूम घुमारो लहंगा पेरो नारे धब्बेदार और क्या अरे करिया तन तो लटके चुटीला बॉडी देती बहार छम छम बाजे पैजनिया हाय 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 छम छम बाजे पैजनिया नवेली चली मिलवे को और क्या भैया चटक चुंदरी सिर पे ओढ़े मोती झिलमिल खोई क्या बात नहीं दिल मिला रही है लाल है रही है तो भैया ए चटक चुंदरी सिर पे ओढ़े मोती झिलमिल होई अरे लहंगा ऊपर जड़े सितारे चंद्रमा गयो मोई और क्या ऐसी सब है रे भैया बनी सुंदर सी वो छमिया जय हो। नवेली चली मिलवे को करिया ऊपर कोंदनिया नवेली चली मिलवे को और क्या बताया भैया और क्या बताया है देखो सिंगारवा को वर्णन कर रही यार ते मिलवे की खुशी अलग ही हो है वो तो अलग ही सगन्नी होती है ए बाएं बराई और बाजू बंद भैया ए बाएं बराई और बाजू बंद सो गए ये भैया लाला आहा, के बाएं बड़ा बाजू बंद सोवे गजरा लयो लगाई नागन दुनिया पहन के भैया चल रही है यलबेली और क्या क्या पहनी जाने कर धनिया नवेली चली मिली बेकू करिया ऊपर कोंदनिया नवेली चली मिलवे करिया ऊपर कोंदनिया नवेली चली मिलवे आज मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से मार्ग में चली जा रही है और यार देख रहे हो कि कब आवे भैया अब देखिए क्या होता है अरे चल दीनी तता काला रे नहीं पलकी देर लगाई अरे चल गई वो तक काला रे नहीं पलकियो देर लगाई और क्या भैया अरे लखी गोरी को रूपुरे ए भैया इधर में जब अपने यार के घरे पहुंच गई जैसे ही बाकी निगाह गई यार हाय 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 क्या दशा है मन ही मन लो ये आएगो अरे लखी गोरी को रूपुरे के रतिया गयो मुसिक्याई हाँ, और पूछने लगा मुस्कुरा के
अरे तो बिना तो दुल्हन मोई भैया अरे यावत मोकू ख्याल ख्याल तो आवे गई। भैया धीरे धीरे कहे भैया धीरे धीरे कहे के आगे धीरे बढ़ रही है। आज इस प्रकार से भैया पहुंच गई अपने यार के जोरे, और यार जो ये एकदम जैसे ही देखियो तो उठ के जेठ भर ले, तो दोनों भैया खुशी से मिली, लेकिन एक दूसरे के चेहरा को देख करके फिर यार बोलो मुस्कुराए के, इतनी देर? अरे कल तो तुम कह गई थी, लेकिन 1 घंटा तुम लेट रह गई। हाँ इतनी देर में कैसे सब्र कर तो, लेकिन रात के अपने मन की बात बताऊं तो ये बोले बता, तो क्या कह रहे? अरे इतने दिन का बीते देव बताइए, अरे तेरी कसम में खाऊं नींद न आइए। अरे इतने दिन का देव भैया अरे इतने दिन का बीते देव बताइए, तेरी कसम में खाऊं नींद नहीं आई है। आज देखिए बंधु, इस प्रकार से दोनों की बातचीत हो रही है, तो क्या होता है आगे ध्यान दीजिए। कहने लगो से बिना मो रात को नींद न आवत ते कैसा। अच्छा हाँ तो मुझे भी तो चैन नहीं पड़ता है तुम्हारे बिगर। मोई याद सतावे भारी सुनइयो। हाँ हाँ मोई याद सतावे भारी मत किया करो अवारी। मैं अब तो टाइम से आऊंगी, लेकिन अब दिन जो बीत गए तो बीत गए। मेरी तू है प्राणन प्यारी और मैं तेरा हा भारी। अरे देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो कह रहे हो मैं देर ना करूं, लेकिन क्या करूं घर पे पैरों सो लगे मेरी सोच। तू मैं जानते ज्यादा प्यारी है मेरी जान। अरे तुम भी तो मेरे प्यारे हो, अरे मेरे जाने मन। मेरी तू है प्राणन प्यारी और मैं तेरा भारी रहो बताइए, तेरी कसम में खाऊं नींद न आई है। देखिए तुम्हारी कसम खा रही हूं मैं भी। खैर मैं मानती हूं कि तुम्हें नींद नहीं आई होगी, लेकिन रात भर मोह है गई। आबू में बहानों बना के आई हूं, लेकिन अब हमारा तुम्हारा मिलन ऐसे कैसे चलेगा, या और मैं बता दूं। सुन ले तू। हाँ दुनिया में आग लगा दूं नहीं हाथ तेरा छोड़ूंगा। मेरी कसम, तेरी कसम। तुम मेरे पीछे दुनिया में आग लगा दोगे? दुनिया में आग लगा दे। अच्छा है दुनिया में आग लगा दूं नहीं हाथ तेरा छोड़ूंगा। चाहे जान चले ही जावे पर तेरा ही बन रहूंगा। अच्छा मेरे तुम हो जाओगे? हाँ तो मैं भी तुम्हारे पीछे सब कुछ अपना त्याग दूंगी। मैं तुम्हारे पीछे अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे मेरी जान। अरे मेरे दिल जानी, जान देने की जरूरत नहीं है। चाहे जान भले ही जावे तेरा ही बन के रहूंगा। अच्छा? और सुन ले
अरे कसम में खाई, अरे तेरी कसम में खाऊं नींद मोई ना आई। अजी सुन रहे हो? हाँ क्या बात है? देखिए, जो तुम इतनी बड़ी कसम खा रहे हो तो मैं भी तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारे पीछे अपने संसार में आग लगा दूंगी। हाँ, और तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। और सुन ले, हाँ, तुम्हें कितनी अच्छी लगती, बता दो। तू भी कहता मैं रोटी ना अच्छी लगती। पानी नहीं लगा तो होगा, नहीं तो मोगा ना लगे, तुम्हारी कसम ऐसा ही। ये दिल तेरा दीवाना, ओए, ये दिल तेरा दीवाना, मत किया करे बहाना। ये दिल तेरा दीवाना, मत किया करे बहाना। मैं आशिक हूँ परवाना, तेरे दिल का सजा खजाना। अरे रही मुस्काई ये, तेरी कसम में खाऊं नींद ना आई है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से दोनों की बातचीत बड़े प्रेम से होती है यहाँ, लेकिन समय इतना नहीं था कि वो रात बिता सके। अब देखिए, यहां दोनों की बातें होती है। बोले देखो, मैं तुमसे रोज मिलने के लिए आती हूं, लेकिन एक काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाया करो, क्योंकि रोज रोज तो कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ता है। लेकिन अब बहानों में कहां से बनाऊं? मोहन कहने लगा मैं आ तो जाऊं, लेकिन तेरे घर पे आके मेरे लिए खतरा है। इसलिए जिस सोच की तू कहती है, और जब तू ही नहीं आ सकती है तो वो सोच तो तेरी घर पे रहती होगी, तू कहती है। तो आज इस प्रकार से बंधुओं, वो कहने लगी कि खैर कोई बात नहीं है, कोई रास्ता निकालो। तो आज इधर में उसने कह दिया कि मैं अपनी सोच को मिटाना चाहती हूं, लेकिन वो कैसे वो रास्ता निकले? इधर में क्या होता है और क्या बोली है? अरे हंसी गौरी ने कही मान लो, सही बात बतलाऊं। अजी सुनते हो, मैं कल तो आ जाऊंगी, पर कल के बाद ना आऊंगी। फिर क्यों? सुन ले। अरे हंसी गौरी ने कही मान लो, सही बात बतलाऊं। तुम मन में करो यकीन, रे वायदा पे सजना आऊं। अब चिंता मत करो तुम, जो मैं वायदा कर जाऊंगी तो मैं वायदे ही पे आ जावा करेंगे। अरे एक एक घड़ी एक एक मिनट जब लेट होती हो ना, तो हमारे लिए जो बरसों के माफिक होता है। तो मैं ना माले में वो घर में है ना, हमारी सोच। अरे तो भाई एक काम कर, वो बड़ी रखवाई करे। रखवाई तो करे, वक्त कांटे ये निकलवा दो ना। नेकू देर रह जाए तो पूछे तू कहाँ रह गई थी, कहाँ गई थी? अरे कह रही मैं तो साथ परे नहीं जाता, सोती बतलाऊं सोती बेलाऊं। अरे तेरे दिल की लगी रे के राजा देखी जाऊं। आज मेरे प्रिय श्रोता, इस प्रकार से बातचीत दोनों में होने लगी है। मेरा तुम
एक काम और कर दूं कौन सा? कि मैं तो आती हूँ, अच्छा। लेकिन कल आपको मेरे घर पे आना होगा। तुम्हारे घर पे? हाँ। आ जाऊंगा, लेकिन बचाती रहना। देखो कोई ऐसा समय न होगा मैं पहुंच जाऊं तुम्हारा पति भी आ जाए। चिंता मत करो। तो मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम पहुंचो और मैं कल आऊंगा। तो बंधु ये कह करके वहां से राजकुमारी रवानी होती है। उसी दिन से दोनों का आना जाना शुरू हो गया। कभी वो आ जाती थी तो कभी वो उसके यहाँ पहुंच जाता था। लेकिन बंधुओं, समय का फेर है, एक न एक दिन चोरी तो पकड़ी ही जाती है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए। एक दिन उस नारी के घर आयो बाको यार, सोती बाहर उसने लखी लई गलबैया डार। बड़ी जो घरवाली थी उसकी, किसान की, तो बंधुओं वो किसी काम से पड़ोस में गई थी और उसके यार ने जो खाली है मकान देखो, तो आज लेकर के राजकुमारी को प्रेम में डूब जाता है। बहुत देर हो जाती है। अब इधर में उसकी जो सौत बड़ी थी वो लौट करके आती है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। अरे लौटे सुनीता भैया घर आई, अरे लौट सुनीता जब घर कोरे आई, अरे दंडुआ परवे भैया जा लग खाई। जैसे ही जाके सुनीता ने देखा है बंधुओं, तो पलके पे दोनों लेटे हुए हैं। हाँ, एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है, कहने लगी वाह, ये क्या देख रही हूं मैं, ये क्या हो रहा है। अरे बाई देख के गई घबराई, अरे जाने कैसी भैया कुमाती कमाई। एकदम से चीख करके कहने लगी, अरे बेहक उल्टा, अरे नीच, मुझे नहीं मालूम थी कि तू हमको इस प्रकार से धोखा दे रही है। इतने जो शब्द सुने हैं तो बंधु एकदम से उसका यार जो मोहन था वो तो भाग निकला। अब सुनीता के वचन सुन करके राजकुमारी हाय हाय हाथ जोड़ के कहने लगी, बहना तू मुझे माफ कर दे। बोले माफ कर दूं? कैसे तुझे माफ कर सकती हूं? अरे उस भोले भाले पति को, जिसे जो कि तुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे रखते हैं, और मुझे अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा, और तुम सोचती हो कि मेरे लिए और उनके लिए इतना बड़ा धोखा दिया। अरे बेहक उल्टा, जब ये पड़ोसी देखेंगे और सुनेंगे, जब उनको पता चलेगा तो क्या होगा इस घर का। अरे पति हमारा सुज्ञान रे, तू सुन ले देख हमारी। प्यार करने लगी तू, अब देखूंगी मैं तुझे। महाराजा का औरत ऐसे ही होते काम, अरे मन में तनक बेचारी के तूने कर डारी बदनाम। सोची तू एक दिन, अरे बहन मुझे माफ कर दे,
मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात जो पति से मत कहना तू मेरे से। अरे उल्टा तू ऐसा करती है और देख एक दिन क्या होता है। अरे क्या काउदी ना एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली काउदी ना। अरे बहन, मुझसे गलती हो गई, तुम मेरी बड़ी बहन हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे बहन पैर पड़ती हूँ। अरे दो कर जोड़ू हाथ पहना, यह बात को तुम अपने ही दिल में रखना, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। मैंने आज तक तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। अरे दो कर जोड़ू हाथ बहन सुने बात, अरे ध्यान निकली जो मोते जो गठू गलती बन गई रे क्या माफो कर दीजो। ओरी बहना, ओ दीदी, बहना मेरी ओर देख। अरे मत तुम हो वो निकल जाऊं मैं निकल कहूँ अब दीजे। अरे बहना, हाँ अब तू पति ते मत कहियो, मैं वैसे ही निकल जाऊंगी। अरे मत तुम हो वो निकल जाऊं मैं निकल, अरे कहो कर दीजिए। क्या मैं? हाँ बहना, मैं एक काम तू कर दे। कौन सो? मेरे यार को मेरी बहनी री एक पाती तू लिख दीजिए। हाँ हे बहन, हाँ अब मैं इस मोहरे लेके ना कार्य मोह कहाँ में जाऊंगी, इसलिए तू मेरा एक काम कर दे बहन। मैं अपने यार को बुला लूंगी, तू एक पाती लिख दे। क्या मैं? हाँ तेरे लिए पाती लिखूंगी? हाँ बहन। अरे तू चली जा खुलटा। नहीं बहन, तू पाती लिख दे, मैं पाती को भेज करके अपने यार को बुला लूंगी। अच्छा हाँ तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। क्या लिखवाना चाहती है? लिखो कि मेरे प्यारे मोहन और जल्दी से आकर के और मुझे ले जाना, मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा तो ठीक है, मैं हाँ लिख देती हूँ कि मेरे प्यारे मोहन, तुम्हारे बिगर मुझ पे रहा न जाता है और मैं तुम्हारे बिगर जी नहीं सकती। तुम मुझे आकर के जल्दी से जल्दी ले जाओ। और लिखो क्या शीशी भरी गुलाब की। अच्छा ये भी लिखना है? हाँ ठीक है। शीशी भरी गुलाब की तोड़ी नहीं जाती है, मोहन तेरी मोहब्बत मुझसे छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और लिखो बहना, क्या? खीर चम्मच से खाई जाती है, वाह। हाथों से नहीं, प्यार दिल से किया जाता है, बातों से नहीं। लिख दिया बहन, ये भी लिख दिया। और लिखो बहना, पानी की जगह, ए बहन, हाँ हाँ बताओ। पानी की जगह गम के आंसू पीती हूँ, तुम्हारे प्यार की खातर ये जुल्म सहती हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब लो इस चिट्ठी को तुम अपने पास रख लो। ठीक है बहन, अब मैं लौट करके कबो नहीं आऊंगी यहाँ से, मैं जिंदगी के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, तू चली जा अब यहाँ से। आज इधर में वो वहां से घर से निकल जाती है तो वो कहाँ के लिए जाती है? क्या सीधी अपने पति के पास और खेत पे पहुंच जाती है। ट्यूबवेल पे तो अपने पति के पास जब पहुंची है
तो कहने लगी है, ए पिया, हाँ हाँ, क्या बात है, आज तू यहाँ कैसे आई? क्यों मैं आ गई तो कोई परेशानी हो गई? परेशानी तो ये है कि वैसे तुम रोज दोनों बहन वहां रहती थी, वो आज अचानक तू कैसे आई है? सुन ले वो, पहले तो तू कभी नहीं आई। अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। चो ऐसी बात क्या है? सुनो। हाँ हाँ। हारे के घर में नहीं रहूं, ए ओ, पिया, अरे बात क्या है? हारे के घर में नहीं रहूं, बालम सोती ने जुलम गुजारे। ये क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन ले, तुम्हारे सब धीरे धीरे बता देंगे। अरे वो जो है ना तुम्हारी बड़ी पत्नी, तो क्या बात है? अरे वो पतिव्रता बनती, पतिव्रता। अरे वो तो है ही है। अरे आज बाको पतिव्रता कहांगो? क्यों, ऐसी बात क्या है? हारे के घर में नाई रहूं, बालम सोती ने जुलम गुजारे। और सुनो। हाँ हाँ। ऐसी जाने कुमति बिचारी, ये सुन रहे हो? अरे मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से बात बता। ऐसी जाने कुमति कमाई, अरे वो पे कहता कहिया नहीं जाई। ऐसी बात क्या है जो तुमसे कहीं नहीं जाती है? मुझे साफ साफ बताइए। मुझे तो कहने में शर्म आवती है, शर्म। अरे शर्म आ रही है तो बताओ तो सही। अरे दुख में नाय सहूं, ए पिया, मैं ऐसा अपनी आंखें से कभी नहीं देख सकती हूँ। अच्छा। हाय दुख में नाय सहूं, बालम सोती ने जुलम गुजारे। और सुनो। क्या है? अब सुन ले तुम। अरे तू उसको, अरे बा डाहन ने, हाँ, बा लुच्ची ने तो आज तुम्हारी नाक ही कटाई दी, नाक। खामोश, पहले हकीकत बता। हकीकत पूछना? हाँ, जब तू उसके लिए उल्टा सीधा कहना। ले सुन ले तो। हाँ बता, बात क्या है? मोहन संगैया जो मैंने देखी। नहीं, ये झूठ है। झूठ है? हाँ। मुझ पर विश्वास नहीं आता है। अरे विश्वास कैसे करूं? वो ऐसी हो ही नहीं सकती है। अरे मोहन संगैया जो मैंने देखी, अब तक झूठी मारता सेकी। अरे मैं उसकी झूठी कसम नहीं खा सकता और न ही उसकी झूठी बड़ाई कर सकता हूँ। अरे वो सच है और बढ़ाई करने योग्य है जब मैं उसकी बढ़ाई करता हूँ। अरे जब तो तुम भाई बड़ी पतिव्रता बतावते, बड़ी देवी बतावती, आज वाको कहां पतिव्रता वो देवी व्रता। अरे खामोश, ये जुबान में लगाम लगा ले। पिया, हाय के साथी तुमसे कहूँ, साथी बता रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल झूठ होना है। तू कहे जा। हाय के साथी तुमसे कहूँ, बालम सोती ने जुलम गुजारे। लेकिन वो एक बात बता दे, तू क्या उस घर में नहीं रहती? क्या अलग अलग रहती थी? जो तेरे होते हुए और दूसरा इंसान घर में आ जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने आंखें से देखो। अरे आंखें तो देखो, लेकिन तू गई कहीं? मैं पड़ोस में चली गई नेक देर में। अच्छा, तो पड़ोस में तू चली गई थी, क्या देखा तूने आके? लौट के आई, दोनों पटका पे मस्त है रहे। पलका पे? है। अरे तू ये सही कह रही है? अरे तुम तो बाकी गलत बढ़ाई। सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अरे तुम तो बाकी गलत बढ़ाई। अरे तिहारी जाने तो नाक कटाई, ले कटाई दी। खामोश हो जा। अरे क्या अपने प्राण दम। सुन रहे हो? अगर तुमने वो घर से बाहर नहीं निकाली,
अच्छा, तो मैं अपने प्राण को सही दूंगा। अब ये पता पड़ेगा। है हारे क्या पाने प्राण दम पिया 100 दिन जुलम गुजारे। कान खोल करके सुन ले, तू पतिव्रता जैसी को दोष लगा रही। वैसे तेरी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात सुन, क्या सुनी आज तेरी बात, क्रोध गात कहूं धुदलाई, जा मोहरे कर ले बंदारी तो कहता लाज नहीं आई। अच्छा है अब भी सवाल सुना लो। और सुन ले, क्या तेरी झूठी बात करूं न? सुन रही है, गुस्सा में ऐसी आ रही है मुझे कि तेरा टेटुआ में सिल के मार दूं। तेरी झूठी बात का मारूं हाथ, अकल बोराई, अकल बोराई। अरे सुने क्या तेरे पहला भी मोर घोष गया हुए आई। क्या बात है? अरे सुन ले तू कान खोल करके, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता। अरे तो को कहत शर्म नहीं आवे मोगू। हाँ। अरे तो को कहत शर्म नहीं आवे, क्यों ना हकबाए तो तू लगा दे। अब ये सवाल सुना लो। अरे क्यों तू बात बनाए रही झूठी, अरे क्यों तू बात बनाए रही झूठी, शर्म उतारे रख दई खूटी। हाँ अरे ओ बेहा, आज तू उस भली औरत के लिए दोष लगा रही, देख ले कहीं कोई कमी रह गई तो समझ ले इसकी सजा बहुत बुरी होगी। अरे मैं कैसे आवे यकीन री, अब ये साबुत दियो दिखाई। सुनती है? सुन नहीं हूँ, साबूत मांग रहे हैं। हाँ, उसका कोई सबूत तेरे पास है? और बगैर साबूत में अभी साथ सुना लो। नहीं नहीं नहीं, कैसे भी नहीं होगा। कान खोल के सुन ले, तब सुने बालम की बात रे नारी मोसिकाई। महाराज पात्र जाने तुरंत गहायो अरे परिपाती को हालत बुद्धा रोज में छायो इस प्रकार से जैसे ही पत्रिका को हाथ में लिया बुद्धाराम ने, और जो ही उसमें हकीकत उसकी क्योंकि राइटिंग सुनीता के हाथ का था, बड़ी बड़ी बातों को देखा तो एकदम से रोष में छा जाता है और क्रोधित होकर के और साथ में राजकुमारी को लेके और दौड़ता हुआ अपने घर पे आता है तो एकदम से नाराज होकर के कहने लगा, अरे बेहुदी तू कहां है, चल बाहर निकल ले सुनीता। के वो बेहुदी बेशरम और लुची गुंडी ना
तेन रखी दई शर्म उतारे। ये क्या कह रहे हो आप? अरे बेहा, तुझे मैं पतिव्रता देवी समझता, तू तो लिल्ली पे कुलटा निकली। कुलटा मैं कैसे उल्टा हूं, मुझे बताओ सही। कि निकली निकली ओ पापिनी, सुनती है? हाँ हाँ। कि निकली निकली ओ पापिनी, अब ना राखू तोई काला मुंह तूने किया, ना मुख दिखलइयो मोय। यहाँ से निकल जा और ना तू मोय जिंदगी भर मोहम्मद दिखाइयो। अरे बेहा, हे पिया, मुझे एक बात बताइए, हैं? अभी तो ये घर छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे ये बता, ए राजकुमारी, अरे तू घर छोड़ के अभी गई थी और तू वापस कैसे आई? अरे बेहूदी लुच्ची। वो घर ने छोड़ के नहीं जाएगी। क्यों? अब तुझे घर छोड़ना होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे कुलटा तो ये है। अरे कुलटा वो नहीं है, कुलटा तू है बेहा। पिया, ये आप क्या कह रहे हो? यार ने संग ऐसा उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, सुनती है? नहीं पिया, ये आप कैसी बातें कह रहे हो? यार ने संग ऐसा उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं जाती है, बेहूदी तो देख देख रे दौड़ जली जाए आती है। सुनती है बेहा? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कलेजा नहीं फट रहा है, तूने आज तो नाक ही कटाई दे। अरे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तेरा मेरा खौफ न खाया है और होती से प्रीति लगाई है, सुनती है? हाँ मैं सुन रही हूँ। तूने मेरा खौफ न खाया है और होती से प्रीति लगाई है, सुने हंसी करेंगे नर नारी, तुने दीनी शर्मुगा आई है। और सुन ले बेहा? नहीं। अरे कोटा, ये क्या कह रहे हो तुम? इसलिए निकल तू यहाँ से जा, सुनती है? हाँ। इसलिए न घर में सोई राखूं, अब लई पे जमेल ठानी है। इसलिए न घर में सोई राखूं, अब लीनी पे जमेल ठानी है। अब ना कोई तेरी बात सुनूं, मैं कहूँ आज मन मानी है। नहीं पिया, आपने ये कैसा मुझ पर इंजाम लगाया? ये परमात्मा, ये तो सब कुछ उल्टा का उल्टा हो गया। कुंटा कौन थी और कुंटा किसको बनाया? उल्टा तू है, तू। नहीं, सोचिए आप, बहुत तो प्यार करती थी तुमको सनम। नहीं ये पिया, बहुत तो प्यार करती हूँ तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, तुम्हारी कसम, बहुत तो प्यार करती हूँ तुमको सनम। नहीं पिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस प्रकार का उल्टा अंजाम न लगाइए। हरी बेहा? नहीं, पाप ना कोई किया, दोष क्यों लगाओ?
प्यार करती हूँ तुमको सनम। ए पिया मुझे घर से न निकालिए, मुझे यहीं पर रहने दीजिए। अभी तो मेरी कसम खाती है। हमें तुम्हारी बेहाई ऐसे शब्दों से जवान पे से उठा दे। मैं तुम्हारी कसम खा के मैं तेरी एक नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं निर्दोष हूँ। प्राणों से प्यारी राखी अब तक तुमने, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? ए पिया जो तुम कह रहे हो मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे याद रखो। अरे मैं वैसी ऐसी नहीं हूँ तो ये पत्र देखिए किसके हाथ के लिखा है। हाँ हाँ ये जो पत्र लिखा है पिया मैं कैसे बताऊं आपको और कहां से शुरू करूं? बताइए क्या तूने अपने यार के लिए लिखा था? प्राणों से प्यारी राखी अब तक तुमने, बातों है तुम्हारी सजना पत्र लिखा पे। मैं मानती हूँ ये पत्र ये राइटिंग ये मेरा है, लेकिन ये मैंने लिखा है, मैं गलत नहीं हूँ। अभी गलत नहीं बता रही है। बातों तुम्हारी सजना पत्र लिखा हमने, बात ना ऐसी सोची, बात ना ऐसी सोची फूटे करम। बहुत प्यार करती हूँ तुमको सनम, मुझे माफ कर दो। और सुनो गौर से, जिसको तुम आज बता रहे हो हाथों में जोड़ू बहना पड़ू तेरी पैया, पत्र लिखवायो मुँह पे इसने ही सैया। नाक तो कटाई इसने, नाक तो कटाई इसने नाही सरंग। बहुत प्यार करती हूँ तुमको सनम। लेकिन बंधु आज इतना कहने पर भी बुद्धाराम किसान रोष में छाया हुआ और वो नहीं मानता है। क्या किया है? जाने सिर के पकड़े केसरे धरन पे भैया पटकी, आज एकदम से बुद्धाराम केसों को पकड़ के कहने लगा बेहा अब तू घर से निकल जा। जाने सिर के पकड़े केस चली ना पेशा, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। नहीं सही है, मुझे छोड़ दो, मुझे
देता है और क्रोध में ही बुद्धा वहां से अपने हार के लिए यानी खेत के लिए चला जाता है। इधर बेचारी वो दुखिया वहां से चलती है तो एक शहर में पहुंच जाती है। और इधर मेरे सज्जनों, अब देखिए छोटी जो घरवाली उसकी थी जिसने त्रिया चरित्र रचाया, वाह तो क्या होता है। अरे राजा कुमारी को सबई भारी, अरे राजकुमारी खुशबई भारी, अरे जो था कांटा दयो निकारी, खुश तो यो थी कि जो कांटा उसके रास्ते में था उसको निकलवा दिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए मेरे सज्जनों, कहा है किसी ने, कवि ने लिखा है कि त्रिया चरित्र जाने कोई, अरे त्रिया चरित्र जाने कोई, अरे खसम मार के सती होई। बंदो लेकिन ये किसी को बात नहीं माने और ना ही कोई ये इंसान त्रिया चरित्र को जान पाता है। त्रिया चाहे तो हाय राज गद्दी पे बिठा दे और त्रिया चाहे तो गधा पे बिठा दे। त्रिया वो बला है बंदो, इसकी चाल में कभी ना आए। लेकिन बंदो ये समझ नहीं पाया तो क्या होता है आगे। अरे ना समझा बुद्धा जाल रे, सुनो जी मेरे भाई, जागो गयो यार तब आई रे, कहे तो मोसिकाई। महाराज तुरंत गल बैया लीनी डारे, तब गए पलिका पर लेट के भैया हंस के बोली नारे। इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों, इन दोनों का मेल मिलाप होता रहा और कुछ समय तो बड़े अच्छे प्रकार से उसने स्नेह दिखा अपने पिया को भी। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक दिन बुद्धाराम रात्रि में अपने घर से परछाई को निकलते देखता है। सो परछाई जैसे उसे निगाह पड़ी तो आज बुद्धाराम को कुछ शक पैदा हो गया। मन में विचार करके कि शंका को तो मिटनी चाहिए, तो अपनी पत्नी से एक दिन बोला, क्या जी सुनती है? क्या बात है? देख 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों? ऐसे ही मुझे काम है थोड़ा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। ठीक है। यह कहकर के वहां से वो चला जाता है। लेकिन बंधुओं वो गया नहीं था, वो हार में जाके और समय व्यतीत करता है रात्रि के लिए। इधर क्या होता है कि उसका यार मोहन आ जाता है उसके पास में, तो बड़ी प्रसन्न होती है, कहने लगी अब तो 2 दिन कहूं जाए की जरूरत ना है तुम्हें। बोले क्यों? क्या 2 दिन के लिए हमारे पिया बाहर जा रहे हैं। तो आज बंधुओं उन्होंने कहा कि वो चले गए। हाँ हाँ, अरे आज ही तो गए, वो गए 2 दिन बाद आएंगे। चलो अब तो हंस के प्रेम करेंगे, देखो ना मेरी ओर। हाँ हाँ, जो तुम्हारी आए हाय, ऐसे देख करके तुम्हारी सूरत को मैं पागल जैसा हो जाता हूँ कि मेरा मन लेता अंगड़ाई। अजी सुनती हो? अरे क्या बात है कि मेरा मन लेता अंगड़ाई, जो बन पे जवानी छाई। क्या कहने, वाह। अरे तेरे से मिठास को देख करके देखो मौसम कितना सुहाना आज है। मेरे तो जाने को मन ही ना करे, लेकिन क्या करूं। मेरा मन लेता अंगड़ाई, जो बन पे जवानी छाई। और क्या
अरे वाह, आज मौसम देखो कितना अच्छा है रे। कितना सुंदर लग रहा है। हसी डारी लई गलबाई, अरे आजा मेरी बाहों में मेरी जान। हसी डारी लई गलबाई, जो बन पे जवानी आई, मेरा मन लेता अंगड़ाई, जो बन पे जवानी आई। अरे मेरे जान मन, अरे क्या बात है? अरे अब तो सारी रात पड़ी है। चलो प्रेम से रात बिताएंगे। जो बना से जंग मत डाले, मन अपना तू बेला ले। अरे आज तो तबीयत से रात में बिताऊंगा। सुनते हो? हाँ हाँ। जो बना से जंग मत डाले, मन अपना तू बेला ले। क्यों मोकू रही तरसाई, क्यों मोकू रही तरसाई, जो बन पे जवानी आई। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से दोनों प्राणी प्यार में डूब जाते हैं। तो शाम जब हो जाती है तो मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में बुद्धाराम जब रात हो जाती है तो चला है अपने घर के लिए। तो धीरे 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 इधर दोनों की प्रीत भैया जो समा रही है, एक दूसरे में लिपटे हैं भैया। नहीं रेडिया से ले अंधे हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं प्यार में। आपने देखा है क्या सामने वालों? हाँ, प्यार तो पागल होता ही है। तो बुद्धाराम जब दरवाजे पे आया है, अचक से घर में घुसता है, वो सामने ही जो मिलता है कमरे का दरवाजा, तो आज देखा है दोनों को पलके पे लिपटते चिपटते आए है, तो एकदम ये आगे भगूरे है। अरे बढ़ के आगे बुद्धाराम ने यार में दिनों वाला छजमाई। अरे यो पापी नीच, मुझे नहीं मालूम था कि तू घर में इस प्रकार से मेरे ही घर को उजाड़ रहा है। एकदम से बुद्धाराम ने ऊपर के भैया लाठी हाथ में लगी तो करिया हुआ क्या? अरे बढ़ के आगे रे बुद्धाराम ने यार में दिनों वाला छजमाई। अरे ये गति देखिए बुद्धाराम की, मोहन भागवत जाने बचाई। आज मेरे सज्जनों, मोहन से भाग जाता है, अपने घर पर पहुंच जाता है। और इधर में अब तक भैया बुद्धा ने केस पकड़ ले उस लुच्ची की और कहा उससे, करी बेहा, उल्टा वो नहीं थी, उल्टा तो तू है। आय हाय, क्या होता है? अरे घुमाई के लाठो दयावा नारी में, अरे वो तो हाय हाय चिल्ला। अरे सनी लोची तू है बेहा, तेने दिनों मेरो नाश कराए। और क्या करता है? अरे इतना में लुच्ची रोवती रोवती भैया। सज्जनों, आज उसने बुद्धाराम ने क्रोध में आकर के उसके में लाठी मार दिया तो करिया में लगी, एकदम से लंगड़ाने लगी, चीखने लगी, मुझे माफ कर दो। बोले तुझे माफ कर दूं? अरे बेहक उल्टा, चल निकल यहाँ से इसी समय। तो बाहर पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया, लात मार दी, दरवाजे बंद कर दिए। अब हुआ क्या है देखिए भैया। में लोती रोवती रोवती अपने यार न पहुंची आई। अरे तेरे पीछे पति मैंने छोड़े, अब तू मोकू ले अपना है।
प्रकार से घर से जब निकाल देता है उसको उल्टा को, तो दौड़ करके जब वो पहुंची अपने यार के पास और जाकर के कहने लगी, देख के अजी सुनते हो, आज तो बड़ा बुरा हो गया। तुम्हारे पीछे मैंने सब कुछ त्याग दिया और तुम्हारे पीछे मैंने उसको भी अपने घर से निकलवा दिया, अपनी बहन को। अब मैं कहां जाऊंगी तुम्हें छोड़ करके? अब तो तुम मेरे से विवाह रचा लो और मुझे तुम अपने पास रख लो। एकदम से इतने जो शब्द सुने हैं तो कहने लगा, अरे बेहा उल्टा वो नीच, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? अरे तेरी जैसी औरतें तो रोज आया जाया करती है, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूं। एकदम गले बांध पकड़ के वो लटक जाती है, कहने लगी, नहीं तुम्हें तो मुझे रखना ही होगा। दोनों में खींचा तानी होने लगी बंधु, लेकिन मोहन ने छुरा निकाल के एकदम से उसके पेट में भोंक दिया और चीख करके वो आज गिर पड़ी है। मेरे सज्जनों, ये कहानी यहां खत्म हुई। इधर बुद्धाराम, हाय हाय, उसे ख्याल आता है अपनी बड़ी स्त्री का, उसे ढूंढने के लिए और शहर के लिए निकलता है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। अरे क्या मेरी प्राण प्यारी नारी, क्या मेरी प्राण प्यारी नारी, न जाने कहाँ डोलती होगी। हुआ क्या सज्जनों? अरे घर से पूता ढूंढन धायो, चल के ये शहर में आयो। और क्या भैया? मन में भारी करत विचार, न जाने कहाँ डोलत होगी। मेरी प्राण प्यारी नारी, न जाने कहाँ डोलत होगी। सज्जनों, जाकर के बुद्धाराम ने शहर में जगह जगह देखा, लेकिन उसे नहीं पता मिला। तो क्या होता है, देखिए प्रभु की महिमा। ए चल के एक मंदिर पे आई, अरे पूजा करत सुनीता पाई। जो ही सुनीता को देखा है उस मंदिर पे, हाय हाय, एकदम से बुद्धाराम कहने लगा हाथ जोड़ करके, के मोखू माफ करो मेरी प्यारी, मोखू माफ करो मेरी प्यारी, हमसे भूल भई थी भारी। आज बुद्धाराम कहने लगा कि मैंने तुम्हें बेकसूर होकर और कसूरवार समझ के मैंने घर से निकाल दिया, लेकिन उल्टा तो वो थी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। एकदम से पत्नी कहने लगी, बड़ी सुशील थी, बोले नहीं, यह कहकर के मुझे शर्मिंदा न कीजिए। अरे मैं तब भी आपकी थी और आज भी आपकी हूं। तो बंधुओं, आज लेकर के वहां से अपने घर के लिए चल देते हैं। अरे